ओम श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमलभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ सिन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुरा सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राममय सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। श्री रामचरित मानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम आप सभी
दैनिक भगवान श्री रघुनाथ जी के इसे अलौकिक चरित्र को नित्य श्रवण कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे थे, अब से हम अयोध्या कांड श्रवण करें। जिसे महाराज श्री कहते हैं कि अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस का यौवन अवस्था है, मनुष्य का उस यौवन अवस्था है। तो इसीलिए महाराज श्री कहते हैं कि बार बार अयोध्या कांड को अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री रघुनाथ जी का वो चरित्र प्रारंभ होता है जहां से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए तैयार करता है। तो इसीलिए अयोध्या कांड को महाराज श्री कहते हैं कि नित्य एक आधी बार तो महीने में इसको पढ़ना चाहिए। पिता का स्नेह, भाई के प्रति स्नेह आदर, माताओं का पुत्र के प्रति, पुत्र का माताओं के प्रति, और पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति, सभी का क्या भाव है, भक्त और भगवान के बीच में क्या भाव होना चाहिए, कैसा है, इसी में सब आता है। तो ये अयोध्या कांड सभी हम श्रवण करेंगे। तो आप सभी को कहूँ, नित्य आप 5 बजे जैसे आ जाता है, भाव के साथ उसको श्रवण करिए। मन के अंदर से विकार का समाप्ति होता है, और आए हुए जो विपदाएं, संकट है, जब भगवान से थोड़ा थोड़ा हम अपने काम करते हुए श्रवण करना शुरू करेंगे तो एक तरह से उस ज्ञान बढ़ेगा, जिस ज्ञान में भगवान संस्कृति, अपनी जो संस्कृति है, संस्कार है, उसकी जड़ मजबूत है। आप पढ़े लिखेंगे तो उसमें सिर्फ आपको ज्ञान मिलेगा जो आपको पेट पालने के लिए काम करेगा, जानकारी हासिल होगी। लेकिन जब ग्रंथों के आप आश्रित रहेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, तो आपके अंदर उस बुद्धि का, उस संस्कार का ज्ञान जो है बढ़ता जाएगा, जो आगे जाके आपको ये पता चलेगा कि करना क्या है और क्या नहीं करना है, और लोगों को उपदेश क्या देना है। तो इसीलिए संस्कृति को और संस्कार को मजबूत करना है तो आपको ग्रंथों के आश्रित होगा। जिसे कहते हैं लोग, समय के अभाव है, समय किसी के पास नहीं है, और हकीकत यही है, समय सबके पास है, कोई उसको निकालना ही नहीं चाहता। आज के समय में मोबाइल से जुड़े हुए इतना समय बर्बाद होता है, उस समय से अगर एक घंटा दैनिक निकाले और उस ग्रंथों के आश्रित कराए, हो सकता है वो आने वाले कुछ महीनों के बाद आपका अंदर क्या क्या परिवर्तन करेगा आप समझ नहीं सकते। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहते हैं, प्रकृति का जो नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए जब तक आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा तो आप के अंदर उस ज्ञान का आविर्भाव नहीं होगा। तो इसीलिए आपसे कहूं, आप अपना काम करिए। जैसे अपने जो कर्तव्य है, अगर गृहस्थ धर्म में है तो हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को करते हुए उस जंजाल के अंदर हमें भगवान के चरणों में नित्य प्रेम होना चाहिए। एक बार ये बहुत ही पुराना मैंने सुना था हमने, एक बार भगवान विष्णु जी आके बोले, नारद जी खड़े हुए थे तो नारद जी को बोले, देखो नारद जी, मुझे मेरा एक भक्त मिला है, बहुत ही अच्छा भक्त मिला है। अब नारद जी को टेंशन हो गया कि यार मैं सुबह से शाम तक नारायण नारायण जपता रहता हूँ, और कौन ऐसा भक्त आ गया जो भगवान स्वयं बोल रहे हैं। बोले वो देखो किसान। अब नारद जी देखा, बोला किसान दिन भर तो काम करता है और आप उसको बोल रहे हैं बढ़िया है। भगवान ने बोले एक काम करिए नारद जी, आप एक काम करिए,
ब्रह्मलोक से एक भरा हुआ ग्लास में दूध, पूरा भरा हुआ, उसको लेके आइए मेरे पास। ब्रह्मलोक से आप मेरे पास लेके आइए, साकेत एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए। अब नारद जी गए। नारद जी बोले भगवान ने क्या करना चाहते पता नहीं, अब बोले हैं तो लेके जाना पड़ेगा। और नारद जी ब्रह्मलोक से गए, ब्रह्मलोक से एक गिलास दूध भरे, उसको पूरा, और उसको लेके आ रहे हैं तो अब एक बूंद ना गिरे, तो उन्होंने पूरा उस दूध को ऐसे लेके आ रहे हैं। और साकेत में आके पहुंचे भगवान, देखे नारद जी आगे, बोले आप वाह नारद जी, आपने कमाल कर दी। दूध लेके जैसे बोला था वैसे लेके आ गए और एक बूंद भी नहीं गिराए। नारद जी बोले भगवान आपके दास हूं, कैसे ऐसे कर सकता हूं। अब बोले अब देखिए, किसान सुबह से गया खेत में, काम किया, आया, शाम हुआ, खाया पिया, अब जो सोने के टाइम गया और भगवान श्री नारायण को याद करके प्रणाम किया और फिर सो गया। अब भगवान नारद जी को ये दिखा रहे हैं कि नारद जी ये देखिए, उसने दिन भर अपने जंजाल में फंसा रहा, अपने जो गृहस्थ धर्म है उसको निर्वाह किया, अपने जो कर्तव्य है उसको किया। सब कुछ करने के बाद जब वो विश्राम लेने जा रहा है, अब देखिए मेरे को याद किया, उसको याद में मैं आ रहा हूं, दैनिक करता है। तो बोले भगवान हम भी तो करते हैं। बोलिए देखिए, आपने ब्रह्मलोक से एक गिलास दूध लेके आए, यहां पहुंचने तक कितनी बार आपने मेरा नाम ले पाए? एक भी बार नहीं ले पाए, क्योंकि आपका ध्यान उस दूध में रहा कि प्रभु ने बोले हैं कि एक बूंद दूध नहीं गिरना चाहिए। तो इसीलिए मेरे लिए तो वो भक्त बड़ा महान है। अब नारद जी बोले भगवान की अपार कृपा है, तो इसीलिए भगवान, जैसे संत महाराज जी लोग कहते हैं कि भगवान को सुबह शाम पकड़ के बैठे के गृहस्थी धर्म में, वैसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं गृहस्थी धर्म निर्वहन करते हुए भगवान का जो नाम जप लेकर चले। जब आपको समय मिले भगवान से जुड़े रहिए, भगवान में शरण में रहिए। समय मिलता है रात को, शाम को ग्रंथ निकाले पढ़िए, तो आप उस ज्ञान को अर्जन करेंगे जिस ज्ञान में आप दूसरों को उपदेश दे सकेंगे। पढ़ लिखे का आप दूसरों को क्या उपदेश देंगे? वो तो एक जानकारी लें, उससे सिर्फ जानकारी बांटेंगे। अगर आप ग्रंथ या उपनिषद, वेद ये सब पढ़ेंगे, गीता, भगवत, तो आपको उसमें सच्चाई पता चलेगा, उस जीवन का अर्थ पता चलेगा, तभी आप दूसरों को उपदेश दे सकते हैं। अगर किसी का कुछ दुर्घटना हो जाता है तो आप वहां बोल सकते हो। ये विधि का विधान है। हो सकता है बहुत ही बड़ा कुछ होना था, छोटा होकर चल गया। भगवान का धन्यवाद करिए, नित्य करिए। तो इसीलिए आप सभी को बारंबार कहूं, अपने संतानों को ग्रंथों का आश्रित अवश्य करे, चाहे बेटा हो या बेटी। नहीं तो कुपथगामी इतना जल्दी हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपके जीते जी तो समझ नहीं पाओगे, मरने के बाद भी ऐसे ही रह जाओ। और गोवंश के प्रति अपराध तो बिल्कुल ना करें। उनके प्रति सदैव सदाचार रखे, उनकी भोजनों की व्यवस्था कराए, उनको रखने का व्यवस्था कराए। बारिश का मौसम है तो उनको कैसे रखा जाए इसकी व्यवस्था कराए। उनकी आशीर्वाद से आपकी बता रहा हूं, संपदाओं में कभी कमी नहीं आए। श्री लक्ष्मी जी सभी जो मंगल कार्य, मंगल करने वाले चीजें लेकर आपके घर में बैठेंगे। माता सरस्वती जी विद्यमान हो जाएंगे, सभी देवताएं उस घर में रहेंगे। तो इसीलिए गोवंश की सेवा सच्चे मनोभाव से अवश्य करें। और शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी की वास उस जगह में होता है। इसलिए
सभी के प्रति आदर के साथ, चाहे वो नंदी महाराज जो आपको बाहर दिखा, आप उनको ही समझ लीजिए। शंकर भगवान के लिंग के सामने जो नंदी महाराज बैठे हुए थे, कहीं हुई नंदी महाराज तो नहीं आए हैं आज मेरे सामने मेरा परीक्षा लेने के लिए। अगर कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके सिर में हाथ लगाने की कोशिश करिए, उनको थोड़ा सा सहला दीजिए। हो सकता है भगवान हो स्वयं वो ही प्रकट हो जाए और आपको तार दे। इसलिए भगवान किसी भी रूप में आ सकते। सभी का आदर करिए, सभी को सम्मान दे। तो आइए आज हम भगवान श्री रघुनाथ जी के उस चरित्र को श्रवण करेंगे जिस चरित्र में अब महाराज दशरथ जी ने जब राजमहल में अतः सभा में आके बैठते हैं, आज पता नहीं राजमहल सभा में बैठे हुए सिंहासन में महाराज जी ने दर्पण मंगाया। दर्पण में अपने मुकुट को सीधा कर रहे हैं। जैसे जैसे मुकुट को सीधा करें तो देखिए कान के पास में जो केस है वो सफेद हो रहा है। और देख के उनको ये लगा कि अब केस उपदेश दे रहा है कि अब ऐसे भी सभी प्रजाओं के मन में यही उत्साह है कि अब महाराज जी को राज्य श्री राम जी को दे देना चाहिए। तो अब जब महाराज जी केस देखे तो उन्होंने बोले कि हाँ, अब मुझे केस भी उपदेश देना शुरू कर दिया कि अब आपकी समय हो गया है, अब श्री राम जी को राजपद देके अब आपको विश्राम लेना चाहिए। तो उन्होंने जैसे मन में आया, अब वो तुरंत गुरु जी के पास जाते हैं और गुरु जी के पास जाके बोलते हैं कि गुरु जी, अब मुझे लगता है कि श्री राम जी को राज पद दे देना चाहिए और उनको राज्य अभिषेक करके उनको राजा बना दिया। तो गुरु जी ने सुनते ही बोले तत्क्षण करिए, आज ही करिए, आज ही करिए। गुरु जी ने क्यों बोले आज ही करिए? क्योंकि गुरु जी को पता है कि चीज 14 साल के बाद आनी है। लेकिन अगर आप कह रहे हो सकता है विधि के विधान बदल जाए तो आज ही करिए, ब्रह्मा जी की लेखनी बदल जाए। तो इसलिए भगवान की उसे मनोहरिक चरित्रों को भाव के साथ श्रवण करते हैं। आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। यह विचारु आने रूप सुदीनु सुअवसरु पाई प्रेम पुलकितन मुदित मन मुरही गुरही सुनायो विचार। हृदय में विचार लाकर राज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जाके सुनाया। कहि भुआल सुनिय मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे हरि मित्र उदासी सब ही राम प्रिय जय विधि मोहि प्रभु असीस जनु तनु धरि सोहि विप्र सहित परिवार गोसाहि करहि छो सब गौरहि नाहि जे गुर चरण रेणु सिर धरहि तेजनु सकल विभव बस करहि मोहि समय हुआ अनुभव न दूजे सब पायहु रज पावन पूजे आप अभिलेषु एक मन मोरे पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु कहु नरेश रजा यशु देहु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र था या उदासीन है, सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय है जैसे वे मुझको प्रिय है। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके सुविध हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया।
आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। दोहा, राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दतार, फल अनुगामी सहित मन मन अभिलाष। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं की मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता। सब विधि घूर प्रसन्न जिय जानि, बोले राव रहे स्मृत बानी, नाथ राम करिय युवराजु, करिय कृपा करिय समाजु। मोहि अक्षत यहु हो छाहु, लहि लोग सब लोचन लाहु, प्रभु प्रसाद शिव सब निवाही, यह लालसा एक मन माही। पुनि न सोचत तनु रहु, कि जाऊ जेहि न हो पाछे पछताऊ। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुनो नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनि न जाही। भयहु तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेमानुगामी। राम पुनीत प्रेमानुगामी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्र का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शंकर जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी है। श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम वश आपके पुत्र हुए हैं। दोहा, बेगी विलंब न करिय नृप सजिय सबुई समाजु, सुदी न सुमंगल तवहि, जब राम होई जुबरा। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए, शुभ दिन और सुंदर मंगल सभी है। जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए, कही जय जीव शीस तिननाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। जा पांच हिमत लागे, नीका करहु हर सिंह राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनत प्रियवाणी, अभिमत विरव परे उजन पानी। विनति सचिव करही कर जोरी, जियहु जगतपति बारिश करोरी। जग मंगल भल काजु विचारा, बेगिय नाथन लाई अवारा। नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बोड़ा जनु लाही सुखासा। बढ़त बोड़ा जनु लाही सुसाखा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए
तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी के युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया और कहे, यदि पंच को मतलब आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए, आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई। दोहा कहे भूप मुनिराज कर जोई जोई आयसु होई, राम राज अभिषेक हित बेगी करहु सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हरसि मुनि स कहे मृदुबानी आनहु सकल सुतिरथ पानी औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल गाना मंगल नाना, चामर चरम बसन महु बहु भांति, रोम पाट पट गणित जाति, मणिगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका, वेद विदित कही सकल विधान, कहे रचहु पुर विविध विधान, सफल रसाल पूगा फल केरा, रोपहु विधि न पूरचहु फेरा, रचहु मंजू मणि चौकी चारू, कहूँ बनावन बेगी बजारू, पूजहु गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फल और पत्र आदि अनेक मांगलिक वस्तुओं का नाम गिनकर बताए। चवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्य अभिषेक के योग्य थी, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदवी सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगरी के गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। दोहा ध्वज पताका तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग, सिर धुरी मुनिवर वचन सब निज निज काज है। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि सजे ही आय सुदिन्हु, दिन्हा सोते ही काज प्रथम जनु किन्हा, विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा बाजा, भाज गहा गह अबदब धावा। राम सिया तन सगुन बनाए, हर कही मंगल अंग सुहाए। पुलकिस प्रेम परस पर कहि, भरत आगमन सुचकाहि। भय बहुत दीना अति अवसेरी, सगुन प्रथित भेट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फलु दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंदिन कमठ हृदय जेहि वाती। अंदनि कमठ हृदय जेहि वाती। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था।
राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी के और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाला है। उनके नाम के घर गए, बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने के मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का वश यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। जय जय श्री सीताराम। दोहा यही अवसर मंगल परम सुनी, रह सेउर निवास, सोबत लखी विधु बढ़त जनु बारिधि बीची विलास। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित होता, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहर का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन वचन सुनाए, भूषण वसन भूरि तिन पाए, प्रेम पुलकित मन अनुरागे, मंगल कलश सजन सब लागी। चौकी चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अति रूरी, आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहंकारी। पूजी विधि पूजी ग्राम देवी, सुर नागा कहे बहुरी दीन, बलि भागा जही विधि होहि, राम कल्याणु देहु दया करि सो वरदानु। गावहि मंगल कुकिल बयानी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। गावहि मंगल कुकिल बयानी, देव विधु बदनी मृग सावक नयनी। विधु बदनी मृग सावक नयनी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने का कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनोती मान और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दे। कोयल किसी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण्य के बच्चे के से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। जय जय श्री सीताराम। राम राज अभिषेक सुनिया, हर से नर नारी लगे सुमंगल, सजन सब विधि अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजने लगे। जय जय श्री सीताराम। आगे का प्रसंग में हम यह श्रवण करेंगे। अब आप सभी देखिए, पूरे नगर भर में जैसे श्री राम जी के राज्याभिषेक होने का बात चली और उस बात आग की तरह फैल गई और सभी के लोगों के मन में हर्ष इतना बढ़ गया कि उसका कोई ठिकाना नहीं था। बधाइयां गाने लगे, चौक पुर रहे हैं और पूरे नगर को सजाया जा रहा है। सब अपने अपने घर को सजा रहे हैं, मंगल गान चल रही है। रनिवास तो खुशियों से उमड़ पड़ा है, माताएं सभी प्रसन्न मन में है। अब आगे के प्रश्न में हम ये श्रवण करेंगे। अब भगवान जो वरदान लिए थे माता कैकेयी जी से, अब उसको पूरा करना है। अब माता कैकेयी जी तो पुत्र का राज्य अभिषेक की तैयारी में लग गया है। अब उनको याद कैसे दिलाया जाए आगे के प्रसंग में। तब श्री राम जी ने
माता सरस्वती जी से कहते हैं कि सरस्वती जी अब समय आ गया है, अब आपको वही करना है जिसमें मैं कल सुबह राज्य अभिषेक में राजा न बनकर वन की ओर जाऊं। तब माता सरस्वती जी ने सरस्वती को देवताएं कहे और सरस्वती जी अब आपको भगवान का जो वचन है वो आपको सत्य करना है, तो आप जाइए, आप बुद्धि फेरिए, कई मैया का बुद्धि फेरिए। अब जब सरस्वती मैया आए तो देखे अयोध्या भर में घूमे, सबकी ओर देखे, सभी रानियों को देखे, उनको ऐसा किसी को नहीं लगा कि जिसके मति को बदल दिया जाए। सरस्वती मैया ने देखे कि मैं किसका मति फेरूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किसका मति फेरूं। सबके मन के अंदर राम ऐसे बसे हुए उसके मति को फेरने जाऊं, हो सकता है मेरा सदैव के लिए भस्म हो जाए। माता सरस्वती जी देखे, पूरे नगर भर में घूमी तो एक के ऊपर जाके नजर पड़ी जिसका नाम थी मंथरा, जो कई मैया का प्रिय दासी थी और जो राम को मन के अंदर प्रेम नहीं करती थी। अब जब सरस्वती मैया देखी तो उसी मंथरा का मति को फेर दी। उसी मंथरा ने आके कई मैया को भगवान श्री राम जी का जो वरदान है वो याद दिलाते हैं। उन्होंने इसीलिए आगे कई मैया को बोलते हैं ना, आगे हम प्रसंग में श्रवण करेंगे, तब कई मैया को जब याद आता है कि मेरा पुत्र को मैंने वरदान दिया था और मुझे मेरे पुत्र को वनवास वन की ओर भेजना है, वो समय आ गया है, रावण का वध की समय आ गया है। तब अब आगे की एक चीज देखिए, जब कौशल्य मैया किसी महाराज जी के मुख से सुना था, मैं अगर पिताजी कुछ वचन बोले तो माता काट सकती, अगर माता ने कुछ वचन बोले हैं पुत्र को करने के लिए तो पुत्र को कर लेना चाहिए। अब देखिए उसमें क्या हुआ था, जब कौशल्य मैया ने सुने कि राजा दशरथ जी ने वन की ओर बोले नहीं है, मतलब सम्मति नहीं दी, मौन हो गए, तो अब मौन में सम्मति लक्षण बोला गया है तो हाँ ही सिद्ध हुआ। जब वो वन की ओर जाने लगे तो कौशल्य मैया ने बोले, इसने कहा महाराज अगर आपको वन की ओर भेज सकते हैं, मैं माँ हूं, मैं आपको वन की ओर जाने नहीं दूंगा, यहां रोक सकता हूं, विधि में विधान है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें वन की ओर बोला है तो तुम जा सकते हो, क्योंकि जिसकी माँ का आशीर्वाद उसके पुत्र के साथ में है, वो उसको किसी भी तरह का कोई घटनाएं उसके साथ घट ही नहीं सकता और वो सदैव आगे बढ़ता जाएगा। और आज अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें वन की ओर जाने के लिए कहा है, जरूर वो आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए कहा है। तो आगे प्रसंग में श्रवण करेंगे, बड़े ही सुंदर प्रसंग है, भगवान के आगे का चरित्र है। आइए आज के प्रसंग को इन्हीं शब्द के साथ विश्राम देते हैं, पुनः कल भगवान की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।